टैक्स देके हम अपने देश में योगदान करते हैं। ये देना जरूरी है, लेकिन हम पैसे भी बचाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कानूनी रूप से अपने टैक्स कम करने के तरीके हैं? इन्हें टैक्स डिडक्शंस कहते हैं। आप कम टैक्स दे सकते हैं। कई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स टैक्स में फायदा देते हैं। ये स्कीम्स आपके पैसे बढ़ाने और टैक्स बचाने में मदद करते हैं। दो पॉपुलर ऑप्शंस हैं, एनपीएस और ईएलएसएस। नेशनल पेंशन स्कीम या एनपीएस सरकार द्वारा समर्थित रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटायर होने के बाद पेंशन मिलता है। पेंशन एक रेगुलर पेमेंट है जो आपको काम करना बंद करने के बाद मिलता है। एनपीएस टैक्स बेनिफिट्स भी देता है। आप एनपीएस में इन्वेस्ट करके अपनी टैक्सेबल इनकम पर 2 लाख तक बचा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप कम टैक्स देते हैं। एनपीएस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप अपने पैसे 60 साल की उम्र के बाद ही निकाल सकते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम या ईएलएसएस एक तरह का म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड्स कई इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स कंपनीज में ओनरशिप दिखाते हैं। जब इन स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती है तो आपके ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। ईएलएसएस भी टैक्स बेनिफिट्स देता है। आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करके अपनी टैक्सेबल इनकम पर 1.5 लाख तक बचा सकते हैं। लेकिन एनपीएस के उलट ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट्स का लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। इसका मतलब है कि आप 3 साल बाद अपने पैसे निकाल सकते हैं। एनपीएस और ईएलएसएस दोनों ही टैक्स बेनिफिट्स देते हैं और आपकी वेल्थ बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये अलग हैं। एनपीएस लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेहतर है। दूसरी तरफ ईएलएसएस शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बेहतर है। एनपीएस और ईएलएसएस में से चुनाव आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर निर्भर करता है। अपनी जरूरतों के बारे में सोचें और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक महत्वपूर्ण निर्णय है। अपना समय लें, रिसर्च करें और समझदारी से इन्वेस्ट करें।